राधे राधे। इस बार होलिका दहन कितने तारीख को करें, 2 मार्च को करें या 3 मार्च को करें? काफी कंफ्यूजन है, काफी कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि पंडित जी बताइए कि किस दिन करना चाहिए। तो आइए शास्त्र अनुसार बताता हूं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं किसी न किसी पंचांग को प्रमाण मानकर ही बताता हूं। अभी मेरे हाथ में जो पंचांग देख रहे हैं ये दिल्ली से प्रकाशित श्री राजधानी पंचांग है और मैं इसी को प्रमाण मानकर बता रहा हूं। अब आइए समझते हैं कि होलिका दहन करते कब है। होलिका दहन किया जाता है फागुन महीने के पूर्णिमा तिथि को, समझ गए। अब पूर्णिमा तिथि कब से लग रही है, कब तक रह रही है, सब इसी चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ है वो 2 मार्च को शाम के 5:56 से लग जाएगा। पूर्णिमा कब तक रहेगी, कितना समय भोग करेगी? तो पूर्णिमा अगले दिन यानी 3 मार्च को शाम के 5:07 तक लगेगी। लगभग पूर्णिमा का जो समय है 23:30-24 घंटे है मान लीजिए। अब समस्या यह है भैया कि पूर्णिमा के दिन ही जो है भद्रा भी लग रहा है, 2 तारीख को भद्रा भी लग रहा है। और भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता, क्योंकि होलिका दहन क्या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता भद्रा में, वर्जित माना जाता है। यदि भद्रा के समय कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो फिर उसका मंगल ना होकर अमंगल हो जाता है उसका परिणाम। तो भद्रा कब से लग रहा है देखिए, समझिएगा। भद्रा भी 2 मार्च को लगभग शाम 5:55 से लेकर मध्य रात्रि यानी अर्ली मॉर्निंग कहेंगे 3 तारीख के सुबह जो है 29:31 तक, यानी सुबह के यानी 3 तारीख के सुबह के 5:31 तक जो है भद्रा लग रही है। अब भद्रा में कैसे करें? जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ होती है उसी के 1 मिनट पहले ही जो है 2 तारीख को भद्रा भी लग जाती है। अब शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं? अब जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमको शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो भद्रा का समय है, मान लीजिए अगर इतना भद्रा का समय है तो भद्रा का जो मुख काल है, मुख काल जिसको मुख बोलते हैं, उस समय में जो है होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। और जो पुच्छ का समय है, यानी मान लीजिए इतना बड़ा भद्रा का समय है, अब उसके मुख का जो समय है और ये पूंछ का समय है, ठीक है। तो मुख के समय में होलिका दहन ना करें और पूंछ के समय में होलिका दहन कर लें। तो मुख का समय क्या रहेगा? जब से भद्रा लग रहा है यानी 5:55 से भद्रा लगेगा और रात्रि के 12:50 तक जो भद्रा का है ये मुख का समय रहेगा। यानी मुख का समय 5:55 से लेकर 2 तारीख की रात 3 तारीख लग जाएगा, उस समय 12:50 पर तक मुख काल रहेगा। अब पूंछ का जो समय है वो रात्र के 12:50 से आरंभ हो जाएगा, जो 3 तारीख तक रहेगा। तो आप जो है मुख में ना करके 2 तारीख की रात यानी 3 लग भी जाएगा, 12:50 के बाद से आप होलिका दहन कर लीजिए। अब अगले दिन ग्रहण भी है, क्योंकि होलिका दहन के अगले दिन ही जो है होली मनाई जाती खेलने वाली, लेकिन ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण में होली खेलेंगे नहीं। तो ग्रहण कितने बजे लग रहा है? देखिए, ग्रहण का समय है 3 मार्च को दोपहर 3:20 से लेकर शाम के 6:47 तक। भैया ये जो ग्रहण है संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए संपूर्ण भारत में इस ग्रहण का दोष और सूतक दोनों लगेगा। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें कि भैया सूतक काल के दौरान किसी भी नुकीली चीज से ना तो काटना चाहिए, ना तो जो है बिनाई करनी चाहिए, और ना ही जो है फल सब्जी काटना चाहिए, ना ही इस ग्रहण के दौरान शयन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है शास्त्र कहते हैं कि उनके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। आजकल तो सब मोबाइल टीवी में ग्रहण देखते हैं, गर्भवती महिला नहीं देखे। सूतक का जो समय रहेगा वह सुबह 6:20 से ही लग जाए, क्योंकि ग्रहण के से पहले ही सूतक काल आरंभ हो जाता है। तो सूतक काल सुबह 6:20 से आरंभ होकर जो है 6:47 तक शाम के तक रहेगा, लगभग 12 घंटे के आसपास। अब मंदिर कपट वट कब बंद कर देना? तो मंदिर कपट 6:20 से ही बंद कर देना है। आप लोग उस दिन 3 मार्च को सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, अपने मंदिर का पूजन पाठ कर लीजिए। भोजन में जो है तुलसी दल डाल लीजिए, बना लीजिए, तुलसी दल डाल लीजिए, उससे भोजन दोष नहीं होगा। जो बच्चे महिलाएं हैं वो सूतक काल में जो है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सूतक काल में भी भोजन कर सकते हैं। जो हिष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं वो जो है सूतक काल में भोजन ना करें। और
होली जो है मनानी है वो 4 मार्च को मनानी है। आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे संबंधित कोई भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। वैसे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट में भी आप जुड़ सकते हैं, आचार्य नीरज तिवारी के नाम से। मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा तीनों है। और आपकी स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप लोग यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, शादी विवाह कराना चाहते हैं, या विवाह के निमित्त जो है कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे।